हाय एवरीवन, एक नई नोटिस आ गई है आज ही के डेट पे स्ट्रे वैकेंसी राउंड को लेकर। तो बहुत लोगों के मन में जो क्वेरीज हैं, चलिए हम सीधे नोटिस को देखते हैं और क्लैरिफाई करते जाते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें लिखे हैं। उसके बाद कुछ अगर डाउट्स होंगे तो अपन देख लेंगे। तो चलिए सीधे आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, देखेंगे आप तो 10 तारीख के डेट पर एक नोटिस निकली हुई है और सेम टू सेम नोटिस कल के डेट पर भी एक निकली है। उसमें थोड़ा सा इसमें ऐड करके रिवाइज करके एक नया नोटिस सेम निकाल दिया है, इसलिए मैं लेटेस्ट वाली नोटिस को ही आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। नोटिस में लिखा है, काइंड अटेंशन, द कैंडिडेट्स हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ AA-CCC PG काउंसलिंग 2021. The AA-CCC Ministry of IOC is receiving a lot of queries from candidates regarding the seat allotment in the final stray vacancy round. In this regard, it is informed that those candidates who have not been allotted any seats under All India quota as well as under state UT institutional quota will be considered for the seat allotment in final stray vacancy round. जिनको ऑल इंडिया कोटे में या फिर स्टेट में अपने या फिर यूटी में या फिर इंस्टीट्यूशनल कोटे से सीट नहीं मिली है, उनके लिए ये है। द डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रोसेस एंड टाइम शेड्यूल ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड एज अंडर। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अपन देख लेते हैं। ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ AA-CCC PG काउंसलिंग हु हैव नॉट टेकन एडमिशन through AA-CCC state UT institutional quota 2021-2R are eligible for stray vacancy round। जिनको भी मतलब सीट सार भाग ये है कि जिनको भी अभी तक सीट नहीं मिली है वो एलिजिबल है इसके लिए। अब एक और नोटिस इसमें ऐड किया है कि फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर इनएलिजिबल फॉर फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। कौन इनएलिजिबल है वो भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। Candidates who have not registered in any of the previous 3 rounds, मतलब नया रजिस्ट्रेशन स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए नहीं होगा। लास्ट 3 में से किसी ने भी अगर किसी में रजिस्ट्रेशन किया हो और उसको सीट नहीं मिली हो वो एलिजिबल है। सेकेंड पॉइंट लिखा है, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड द अलॉटेड सीट इन 1, 2, 3 राउंड और मॉप अप राउंड, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वो भी इसमें इनएलिजिबल है। फिर थर्ड लिखा है, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड द अलॉटेड सीट अंडर ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा नॉमिनेटेड कोटा, मतलब जिन्होंने पहले सीट ले ली है उनको इसमें अलाउ नहीं है। फोर्थ पॉइंट, कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट इन थर्ड या फिर मॉप अप राउंड जो हमारी हुई थी लास्ट, उसमें जिसको सीट मिल चुकी थी, जिनके नाम के सामने सीट लिखा चुका, उनको नहीं हो, ये वो इसमें परमिटेबल नहीं है। कैंडिडेट्स हु आर रिजाइंड from the allotted seat in second round beyond the permissible period of exit, मतलब राउंड 2 में जिन्होंने एग्जिट किया है या रिजाइन किया है बियॉन्ड द परमिसेबल पीरियड, मतलब वो था आगे कि थर्ड मॉप अप राउंड के 3 दिन पहले जिन्होंने भी किया होगा वो सब इनएलिजिबल हो गए। अब आगे लिखा है कि प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेशन इन द फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ AA-CCC PG काउंसलिंग। तो प्रोसेस क्या हुआ देखते हैं। ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड आर एडवाइज्ड टू सबमिट देयर विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेशन इन द फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। एक विलिंगनेस ऑफ फॉर पार्टिसिपेशन आपको सबमिट करना है बाई लॉगिंग इन द AA-CCC पोर्टल। ये आप सबको पता है ये साइट, यहाँ पे आपको एक विलिंगनेस अब करना है कि हाँ मैं एग्री कर रहा हूं, मुझे पार्टिसिपेशन करना है करके। जैसे पहले ये था ना कि जिनको थर्ड में सीट नहीं मिली है वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, पर अब एक पॉइंट डाल दिया है कि आपको जो सीट नहीं मिली है वो तो ठीक है, सब कोई आगे नहीं जाएंगे, जो विलिंगनेस ऑफ पार्टिसिपेशन फिलअप करेगा वही आगे जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द सीट्स विल बी अलॉटेड टू ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल सबमिट देयर विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेशन इन द फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑन द AA-CCC पोर्टल ड्यूरिंग द शेड्यूल पीरियड एज मेंशन्ड बिलो। आगे टाइम लिखा हुआ है, मतलब वही है जो लोग ये डर रहे थे कि सर अब मुझे थर्ड राउंड में सीट नहीं मिली, अब मुझे आगे नहीं लेना है, मेरी इच्छा नहीं है, तो उनके लिए ये एक क्लैरिफिकेशन हो गया कि अगर आप विलिंगनेस ऑफ अपग्रेड नहीं भरेंगे, मतलब विलिंगनेस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं भरेंगे, तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नहीं जाएंगे। अब आगे, देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन। ये पहले भी था, अभी भी है कि कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा या फिर चॉइस फिलिंग फ्रेश
नहीं होगी। ठीक है, ये आप देख लीजिए। फिर द सीट्स रिमेन वैकेंट आफ्टर थर्ड मॉपअप राउंड ऑफ AA CCC PG काउंसलिंग will be allotted to the candidates as per merit their choice submitted by the candidates during third mop-up round। वही है, अभी सीट डिस्प्ले वाला पॉइंट भी लिखा है आगे, अपन वो भी देख लेंगे। फर्दर इफ कैंडिडेट गॉट अलॉटेड अ सीट इन द फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड ही नीड्स टू ज्वाइन द अलॉटेड सीट, उनको फिर करना ही पड़ेगा ज्वाइन, ये याद रखिएगा। इन केस फेल्स टू ज्वाइन ही और सी विल बी इनएलिजिबल फॉर स्टेट यूटी इंस्टीट्यूशन, मतलब फिर वो वापस से वही इनएलिजिबल हो जाएंगे और जो सुरक्षा निधि है आपकी वो जमा हो, मतलब जब्त हो जाएगी। और जिनको अभी विलिंगनेस नहीं भरेंगे वो, उनकी सुरक्षा निधि वापस हो जाएगी। ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए। अब टाइम शेड्यूल क्या है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। पब्लिकेशन ऑफ वैकेंट सीट्स टू बी अलॉटेड ड्यूरिंग द फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। देखिए, ये बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे और AA CCC ने भी पहले कोई क्लियर नहीं किया था, पर अभी क्लियर कर दिया है कि पब्लिकेशन होगा कि क्या क्या सीट्स खाली हैं। कब होगा वो? आफ्टर 3 PM ऑफ 11, मतलब 10 मार्च तो आज हो गई, 11 मार्च कल है, दोपहर 3 बजे के बाद आप साइट पे देखेंगे तो आपको सीट्स मतलब क्या क्या बची हुई हैं वो आपको दिखने लगेगा। फिर आगे लिखा है कि सबमिशन ऑफ विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, तो 12 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 13 तारीख के सुबह 12 बजे तक, सॉरी हाँ 13 तारीख को रात के 12 बजे तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मतलब चॉइस फिलिंग नहीं, चॉइस तो नहीं भर सकते, विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेशन करना है आपको 12 और 13 के बीच, 13 तारीख तक। फिर प्रोसेसिंग ऑफ द सीट अलॉटमेंट 14 और 15 को होगा और फिर फाइनल रिजल्ट कब आ जाएगा तो 16 तारीख को, मतलब 16 मार्च को रिजल्ट आपकी आ जाएगी। और फिर आपको 17 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट कर देना है, अदरवाइज वही सिक्योरिटी मनी जब्त और इनएलिजिबिलिटी वाली बात हो जाएगी। फिलहाल यही नया बात है और कोई भी डाउट अभी भी हो तो आप मुझे बतलाइएगा। अभी यही था नया नोटिस। हमेशा की तरह AA CCC बातों को सुन रही है, समझ रही है और तेजी से नोटिस ऊपर नोटिस निकाल रही है। इन सब के बारे में हम काउंसलिंग खत्म होने के बाद जरूर बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना था। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।